नमस्कार, मैं हूँ राजन झा। आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और इस वक्त हम संगम बिहार विधानसभा में हैं और हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रवक्ता मयंक शर्मा जी हैं और उनसे हम लोकसभा इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। राजन जी, ये समय चुनाव का तो है, लेकिन ये समय हमें लोकतंत्र बचाने का भी है। आपने देखा होगा हमारी पार्टी के कितने बैंकों को सीज करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज इस समय इस देश में मोनोपोली हो रखी है। हम दो हमारे दो, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और अंबानी अडानी ही इस देश को चला रहे हैं, जबकि चलाने के लिए देश का किसान, देश का जवान होना बहुत ज़रूरी है। देश के किसानों को के साथ हम देख रहे हैं कितना अन्याय हुआ। उनके काले कानूनों को लेकर उन पर पत्थर बरसाए गए, उन्हें आतंकवादी तक बोला गया। क्या ये इस देश का लोकतंत्र है? क्या इस लोकतंत्र को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाने की कोशिश करी थी? राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। क्या इस भारत के लिए? लेकिन मोदी जी का कहना है कि वो देश को विकसित भारत के सर्वश्रेणी में लेके जा रहे हैं। देखिए, विकसित भारत क्या होता है? विकसित भारत वो भारत होता है जब इस देश में रह रहे गरीबों को उनका अधिकार मिल सके। आज उन गरीबों को उनका अधिकार छीना जा रहा है। 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है राजन जी, शायद आपको पता होगा। 400 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में मिला करता था, आज 1100 का मिल रहा है। क्या ऐसे भारत विकसित बनेगा? क्या जो दाल 60 रुपये 70 रुपये की मिलती थी आज वो 150 रुपये की मिल रही है? क्या इस तरीके से भारत विकसित बनेगा? जो पेट्रोल डीजल 60-70 रुपये में मिलता था आज वो 105 और 100 रुपये का मिलता है। क्या ऐसे भारत विकसित बनेगा राजन जी? लेकिन एक तरफ जो बीजेपी अपनी गारंटियाँ गिनवा रही हैं, अभी एक तरफ मोदी जी की गारंटी है और एक तरफ राहुल गांधी जी की गारंटी है। लोगों का विश्वास किसकी तरफ जा रहा है? हमारी गारंटी नहीं है, हमारा न्याय पत्र है। हम न्याय के साथ हैं और हम भारत की एकता को, भारत की अखंडता को बचाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा विज़न बड़ा साफ है कि इस देश में सभी को सम्मानित तरीके से देखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो के साथ चलती है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा राजन जी। ये देश चलेगा संविधान को मानकर, ये देश चलेगा लोकतंत्र को मानकर। आज लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए देख रहे हैं हम लोग। और मैं यही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी MP MLAs हैं, आप उनके किसी के भी फंड बंद नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी में इतने इलेक्टोरल बॉन्ड जो गौ मांस की तस्करी करते हैं, उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत उसमें आया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करिए आपने। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर कल ही मोदी जी का एक वो आया है इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि जितने सारी पार्टी को मिलके वो मिला है इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा, उससे कहीं कम बीजेपी को मिला है। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा ये जो इंडिया गठबंधन है उनको मिला है। भारत के प्रधानमंत्री जब कहते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मेरे को याद आता है वो समय जब वो कहते थे बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। आपको पता है आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? उन पर कितना आरोप इन्होंने लगाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। कितना आरोप उन्होंने उन पर लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज किस पार्टी में है वो? अजीत पवार कितने घोटालों का आरोप लगाया, आज वो NDA के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियति में फ़र्क है। आगामी लोकसभा इलेक्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उस पर क्या कहना है? देखिए, एक तरफ आपने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार जी को टिकट दे दिया है। देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया की लड़ाई है, इंडिया के लोगों की लड़ाई है। इसीलिए हमारे गठबंधन का नाम भी इंडिया है। और इंडिया नाम इसलिए है क्योंकि हम इस भारत को बचाना चाहते हैं, और जो इस भारत को बचाना चाहते हैं वो आज इंडिया गठबंधन में है। और भारतीय जनता, आप देखिएगा 4 जून को नतीजा। क्या जो गठबंधन हुआ है वो ग्राउंड पे भी गठबंधन नज़र आता हुआ आएगा या सिर्फ फ़ोटो में गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब मजदूरों का गठबंधन है, महिलाओं का गठबंधन है, ये देश को बचाने का गठबंधन है। ये देश को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पूरा भारत खुशी की लहर मनाएगा कि भाई 4 जून को भाजपा साफ होने जा रही है। 150 से कम सीटों पर भारतीय जनता आने वाली है। एक तरफ साईराम पहलवान है दक्षिण दिल्ली से और एक तरफ रामवीर सिंह बिदुड़ी गद्दावर नेता हैं, उन पर क्या कहना है, क्या लगता है? देखिए, दक्षिणी दिल्ली की सीट जो है वो रोचक है। यहाँ से नेता विपक्ष जो हैं वो भाजपा ने उम्मीदवार बनाए हैं और विधायक तुगलकाबाद से जो हैं वो
साई राम हाँ, पहलवान जी हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आप चाहते हो मैं आम आदमी पार्टी बोलूँ, नहीं, बट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। देखिए, सहीराम पहलवान जी ने घर घर जाकर लोगों को जगाने का कार्य किया है। वो ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने, इंडिया कांग्रेस के लोगों ने या इंडिया गठबंधन के लोगों ने आपके लिए कभी काम किया है तो आप वोट दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं, रामवीर जी कह रहे हैं कि अब की बात 400 पार मोदी जी के नाम पे, यहाँ से सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया। तो ये उनको, ये भाजपा के डर को दर्शाता है। और दक्षिणी दिल्ली, मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि दक्षिणी दिल्ली में हम लोग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन 4 जून को जब आप नतीजे आएंगे तो देखेंगे, सरकार बनाएंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मयंक शर्मा जी थे और हमने उनसे जाना कि दक्षिण दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो साई राम पहलवान है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और एक तरफ रणवीर सिंह बिदोड़ी जी हैं जो बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, नेता विपक्षी भी हैं दिल्ली से। ये जो दक्षिणी दिल्ली है ये काफ़ी टफ सीट माना गया है और काफ़ी रोचक इसमें मिलेगा, इलेक्शन तक देखने को मिलेगा। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं राजन झा, देखते रहिए NBC भारत।